बात करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena। जो भी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो होते हैं फिजिक्स के अंदर। जैसे इंद्रधनुष का बनना, वो भी किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स किस किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के अंदर क्या आते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। सबसे पहले करते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या बताता है? यूनिफिकेशन ये बताता है कि बहुत सारे ढेर सारे फिनोमिना है, उसको यूनिफाई करके एक सिंगल फिनोमिना से क्या कर दे, उसको समझा दे। वो क्या होता है आपका यूनिफिकेशन। मतलब बहुत सारे ढेर सारे फिनोमिना है आपके पास, उसको क्या कर दे, ये यूनिफाई करके एक सिंगल लॉ से क्या कर दे, आपको समझा दे। वो क्या होता है यूनिफिकेशन। जैसे एप्पल फॉलिंग, जो एप्पल का गिरना होता है वो किसके अंदर आता है? यूनिफिकेशन के अंदर। मून का रिवॉल्व होना, वो भी किसके अंदर आता है? आपका यूनिफिकेशन के अंदर आता है। इसके बाद आता है आपका यूनिफिकेशन की डेफिनेशन। देखो यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन क्या होता है? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जितने भी आपके पास फिनोमिना है उसने क्या किया, सारे फिनोमिना को यूनिफाई करके एक सिंगल लॉ से समझा दिया। वो क्या होता है आपका यूनिफिकेशन। इसके बाद इसका सेकंड प्रिंसिपल होता है, वो क्या होते हैं? रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होती है? रिडक्शनिज्म पहले ये देखो क्या होता है। रिडक्शनिज्म होता है, देखो रिडक्शनिज्म इज ब्रेकिंग a very complex problem in small part, then solving the small part। रिडक्शनिज्म क्या होता है? देखो रिडक्शनिज्म इज ब्रेकिंग ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट देन सॉल्विंग दिस स्मॉल पार्ट। रिडक्शनिज्म क्या होता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास, आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करके उसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। वो क्या होता है? रिडक्शनिज्म। ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर क्या क्या आते हैं? देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स कितने पार्ट का होता है? 2 पार्ट का होता है। ठीक है। एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक पार्ट, एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक पार्ट। मैक्रोस्कोपिक पार्ट, मैक्रो मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो मतलब ये किसके बारे में बताएगा? बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बताएगा। इसके बाद देखो माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में क्या करेगा, ये बताएगा। सबसे पहले करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्ट। मैक्रोस्कोपिक पार्ट में क्या क्या आता है? जैसे मोशन ऑफ प्लेनेट, या फिर आपकी साउंड वेव होती हैं, वो भी किसके अंदर आती हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर।
जो मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर आती है वो कौन सी फिजिक्स आती है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो आपकी जो पुरानी फिजिक्स होती है वो किसके अंदर आती है? मैक्रोस्कोपिक पार्ट में आती है। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? देखो सबसे पहले देखो मैक्रोस्कोपिक पार्ट क्या होता है? मैक्रो मतलब जिसकी साइज क्या हो, बड़ी हो, वो क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक पार्ट। जैसे मोशन ऑफ प्लेनेट, जो प्लेनेट क्या करता है आपका मोशन करता है, वो किसके अंदर आता है? मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर। जो साउंड वेव होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर। जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो किसके अंदर आती है? मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर आती है। इसकी क्या होती है? फाइनाइट साइज होती है, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो? क्लासिकल। क्लासिकल मतलब जो पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके बाद आता है आपका माइक्रोस्कोपिक पार्ट। माइक्रोस्कोपिक पार्ट, माइक्रो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएगा, वो क्या होता है आपका? माइक्रोस्कोपिक पार्ट। फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्ट। जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट होता है उसके अंदर आपकी कौन सी फिजिक्स आती है? उसके अंदर आती है आपकी क्वांटम फिजिक्स। अब देखो क्वांटम फिजिक्स की डेफिनेशन देखो, स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम एंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। देखो क्वांटम फिजिक्स क्या होती है आपकी? क्वांटम फिजिक्स वो होती है, देखो स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियाई। जिसके अंदर क्या आते हैं? एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियाई आते हैं, वो क्या होते हैं आपके? क्वांटम फिजिक्स होते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट होता है वो भी किसके अंदर आते हैं? वो आता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और जो आपकी क्वांटम जो फिजिक्स होती है वो क्या होती है? दिस इज द मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स, देखो कंप्लीट को एक बार फिर से। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं? टू पार्ट की क्या होती है आपके स्कोप ऑफ फिजिक्स होते हैं। एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक पार्ट, एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक पार्ट। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बताएगा? बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बताएगा। जैसे आपकी साउंड वेव होती है, फिर मोशन ऑफ प्लेनेट होता है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर आते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर कौन सी फिजिक्स आती है आपकी? मैक्रोस्कोपिक पार्ट के अंदर आती है आपकी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या आती है? स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, मतलब जिसकी क्या होती है? फाइनाइट साइज होती है, वो क्या आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक पार्ट मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? क्वांटम फिजिक्स। स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग द मॉलिक्यूल, एटम एंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। जो क्लासिकल होती है वो क्या होती है? बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में बताती है। लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स होती है वो क्या आती है आपकी? मॉडर्न फिजिक्स होती है।